एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कृषि कानून के विरोध में पिछले 61 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में 11 दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। लेकिन इसी बीच किसानों की तरफ से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के ऐलान के बाद लगातार पुलिस और किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी है। अब तक कुल मिलाकर किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें पहले और दूसरे दौर की वार्ता में किसानों को मनाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है कि वो ट्रैक्टर मार्च ना निकालें, लेकिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े रहे। जिसके बाद तीसरे और चौथे दौर की किसान और पुलिस के बीच की वार्ता में ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर वार्ता हुई। किसानों ने अपनी तरफ से जो रूट पुलिस के सामने रखा है, उसमें 5 रूट से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है, तो वहीं पुलिस ने सिर्फ 3 रूटों को लेकर मंजूरी दी है, जिसको लेकर किसान मानने को तैयार नहीं है। जिसके बाद आज 5वें दौर की वार्ता किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर एक बार फिर हुई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो वहीं अलग अलग जिलों से दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस ट्रैक्टर मार्च को आन बान शान की लड़ाई बताया है। ये तो राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र परेड है, गणतंत्र दिवस की परेड है, ये किसान परेड है। हाँ भाई, वो सैनिक परेड निकालते हैं, इसको किसान परेड निकाल लगा, और दोनों का आपस में तालमेल है। हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं, दोनों हम ही तो। एक तरफ किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी सरकार ने किसानों से बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि 11 दौर की बातचीत में हल नहीं निकला, लेकिन आगे भी बातचीत के रास्ते खोले हुए हैं। लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला, तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम 1.5 साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि कुछ समय के लिए स्थगित किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें, और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। दरअसल किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को हुई बातचीत में रूट को लेकर सहमति बनी है, लेकिन किसानों ने 5 जगह से ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही थी, लेकिन अब 3 अलग अलग जगह से ट्रैक्टर मार्च निकालने पर सहमति बन गई है। आइए आपको बताते हैं रैली का रूट क्या होगा। किसानों की पहली ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से शुरू होगी। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना, बादली, कुतुबगढ़ होते हुए केएमपी से घूमकर किसान वापस सिंघू बॉर्डर पर आ जाएंगे। ये रूट करीब 100 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा दूसरी ट्रैक्टर रैली टीकरी बॉर्डर से शुरू होगी, जो नागलौई से होते हुए ढासा के रास्ते टीकरी बॉर्डर वापस लौटेगी। ये रूट 110 किलोमीटर का होगा। वहीं तीसरी ट्रैक्टर रैली गाजीपुर से शुरू होगी और डासना होते हुए गाजीपुर वापस आ जाएगी। ये रूट 46 किलोमीटर का होगा। ये करीब 46 किलोमीटर लंबा है। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से 2-3 हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया, तो सबको लगता है 3 जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे 2 और जगह हैं, एक धासा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर। तो ये हो गए 5 जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा 4 और जगह हो रहा है जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं। हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। एक शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं। शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी
और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है। और हरियाणा का नूंह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल 9 जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो सहमति बनी है, उसको लेकर किसान संगठन ने निर्देश भी जारी किया है। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। उससे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। हरे रंग की जैकेट पहने, हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर की हर हिदायत को माने। परेड का रूट तय हो चुका है, उसके निशान लगे होंगे। पुलिस और ट्रैफिक वॉलंटियर आपको गाइड करेंगे। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि अगर कोई गाड़ी सड़क पर बिना कारण रुकने या रास्ते में डेरा जमाने की कोशिश करती है तो हमारे वॉलंटियर उन्हें हटाएंगे। सभी गाड़ियां परेड पूरी करके वहीं वापस पहुंचेंगी जहां से चली थी। एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होंगे। बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। सब ट्रैक्टर अपनी लाइन में चलेंगे, कोई रेस नहीं लगाएगा। परेड में किसान नेताओं की गाड़ियों से आगे या उनके साथ अपनी गाड़ी लगाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रैक्टर में अपना ऑडियो डेक नहीं बजाएं, इससे बाकी लोगों को मोर्चा की ऑडियो से हिदायतें सुनने में दिक्कत होगी। परेड में किसी भी किस्म के नशे की मनाही रहेगी। अगर आपको कोई भी नशा करके ड्राइव करते हुए दिखाई दे तो उसकी सूचना नजदीक के ट्रैफिक वॉलंटियर को दें। गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ानी है, पब्लिक का दिल जीतना है, ये किसान नेताओं ने कहा है। इस बात का खास ख्याल रखें कि औरतों से पूरी इज्जत से पेश आएं। पुलिस का सिपाही भी यूनिफॉर्म पहने हुए किसान है, उससे कोई झगड़ा नहीं करना। कचरा सड़क पर नहीं फेंकना, अपने साथ कचरे के लिए बैग अलग से रखें। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। ऐसे में अलग अलग जगह से ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। वहीं पिछले 61 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के कैंप में हलचल भी देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर परेड की तैयारी की जा रही है। इस दौरान सुबह से ही किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। और अब आपको टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पहले से ही आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आए ट्रैक्टर्स को सजाया गया है। तो वहीं अलग अलग जगह से भी ट्रैक्टर कल होने वाले किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां तैयार हैं। ट्रैक्टर पर तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर हाईवे पर करीब 8 से 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। कल होने जा रही ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता वरुण जैन ने कल होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर जायजा लिया। 26 जनवरी को निकलने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों की तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से दोनों तरफ का नजारा। जहां भी कई किलोमीटर तक आपकी नजर जाएगी, आपको ऐसे ही सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नजर आएगी, जिनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। किसानों के अंदर जोश है, कहना है कि उनकी तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि टीकरी बॉर्डर पर ही करीब 5 से 7 हजार ट्रैक्टर फिलहाल पहुंच चुके हैं और इनकी संख्या हर दिन के साथ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं नजारा, जहां भी नजर जाएगी इसी तरीके में किसान, ट्रैक्टर टोलियां और जो झंडे हैं वो चारों तरफ आपको नजर आएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, कुछ इसी तरीके का जोश और उत्साह यहाँ पर किसानों के अंदर। और 26 जनवरी को निकलने वाली उस ट्रैक्टर मार्च या यूं कहे उस ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां जोरों पर। कैमरामैन राजेंद्र के साथ वरुण जैन,
एबीपी न्यूज, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली। यूपी के भी अलग अलग जिलों से भारी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। चारों तरफ ट्रैक्टर्स का जमावड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं किसान देशभक्ति और किसानों के बने गानों की धुन पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इस ट्रैक्टर मार्च में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कैसी है किसानों की कल होने वाली ट्रैक्टर रैली तैयारी, इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह। किसान आंदोलन को 61 दिन हो गए हैं और आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है। अब 26 जनवरी की परेड की तैयारी करने में किसान लग गया है और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अब सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंच गया है 26 जनवरी की परेड के लिए। दिल्ली पुलिस से जो टकराव की स्थिति पहले बनी हुई थी, अब वह टकराव की स्थिति दूर हो गई है। दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है किसानों को। अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर इस समय हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं। अगर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे तो चारों तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है। कल 26 जनवरी की तैयारी है। किसान है यहाँ पर, इनसे ही बात करते हैं ज़्यादा। कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर से। कल की क्या तैयारी है? कल की तो यही है, इसकी 26 जनवरी की। 26 जनवरी तैयारी है। दिल्ली में जाएंगे अब तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी दे दी है, तो आप दिल्ली में जाने के बाद जो रूट दिल्ली पुलिस ने दिया है उसी से होते दोबारा यहीं पर आएंगे? देखेंगे, ये तो जो हमारे नेता हैं इनके साथ ही रहना पड़ेगा, जैसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे। देखिए लगातार किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और 26 जनवरी की परेड की पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आरजी टोल प्लाजा पे अगर बात करें तो तमाम सारे जो किसान हैं वो कल ट्रैक्टर मार्च में शाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और ये देखिए तमाम सारे जो किसान हैं वो ट्रैक्टर सहित तमाम सारे अपने वाहनों से यहाँ पर पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पे। आगे गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे जहाँ पे तमाम सारे इनके अन्य साथी आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे ये शामिल होंगे। कल ट्रैक्टर मार्च बॉर्डर्स पर और इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस से मिली हुई है और अब ये लोग पहुंचे अलग अलग जगह मार्च में शामिल होने के लिए। कहाँ से आए हैं पाजी आप लोग? कहाँ से हैं? मुक्तेश्वर। तो कितने ट्रैक्टर के साथ आप लोग ट्रैक्टरों के साथ आप पहुंच रहे हैं? तो कल किस तरीके से आप लोग का ट्रैक्टर मार्च रहने वाला है? बस रोड मार्च करेंगे, जैसे दिल शांतिपूर्वक, बिल्कुल प्यार से। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि आतंकी अलर्ट किया है फैल सकती है, तो आप लोग क्या वॉलंटियर्स भी तैनात करेंगे? बिल्कुल तैनात करेंगे। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, हमारे राय दी जा रही है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण अपना धरने प्रदर्शन करेंगे और परेड को सही ढंग से मैसेज देना होगा परेड करके। परेड करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हम सब लोग जो किसान इकट्ठे हुए हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। हम एक्चुअल में असली किसान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सरकार द्वारा एजेंडा बना के नकली बताया। और ये भी बताना चाहेंगे हम इस परेड से कि अब किसान जाग चुका है, अब मोदी जी को ये 3 किस लेने होंगे। लोग हैं जो जा रहे हैं, ये चिचारजी टोल प्लाजा है और यही रास्ता आगे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचता है जहां पे तमाम सारे किसान पिछले दर्शन आंदोलन कर रहे हैं। कल 26 जनवरी है और इन लोगों को ट्रैक्टर मार्च करना है। बड़ी संख्या में तमाम सारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। सारी गाड़ियां क्रॉस हो रही है। अगर बात करें तो यूपी पुलिस तमाम सारी गाड़ियों की छानबीन और जाँच करने के बाद, जानकारी लेने के बाद ले रही है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, चिचारजी टोल प्लाजा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।